लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं मरकरी का डायरेक्ट होना। 7 अप्रैल 2025 को कम्युनिकेशन के प्लैनेट जो है मरकरी, वो डायरेक्ट होने जा रहे हैं पाइसिस साइन में। हालांकि मरकरी नीच राशि में चल रहे हैं, साथ में उच्च का शुक्र यानी एग्जाल्टेड वीनस भी गोचर कर रहा है, जिस वजह से नीच भंग राजयोग चल रहा है। सो नीच भंग राजयोग में मरकरी जो है वो डायरेक्ट होने जा रहे हैं 7 अप्रैल 2025 को। बहुत सारे असेंडेंट्स के लिए बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए जिनके ऊपर बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनके ऊपर बहुत बड़ा बदलाव जो है 7 अप्रैल के बाद आने वाला है। बहुत पॉजिटिव इवेंट आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि नीच का होके ग्रह वक्री अवस्था में था, नीच भंग राजयोग में भी था। अब वो अपनी वक्रगत अवस्था से डायरेक्ट मोशन में जाने वाला है, लेकिन नीच भंग राजयोग साथ में बना रहेगा। तो कम्युनिकेशंस आपकी इंप्रूव होंगी 7 अप्रैल के बाद, और कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको कोई लाभ होगा या फाइनेंशियल गेन्स होंगे। मरकरी का डायरेक्ट होना, आपके दिमाग के घोड़े बहुत ज़्यादा दौड़ेंगे, आप प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा करेंगे, तर्क शक्ति आपकी बड़ी ज़्यादा रहेगी, और हम बोल सकते हैं कि नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे जो आपको लाभान्वित करेंगे। बैंकिंग सेक्टर से अगर कोई रुका हुआ काम है तो वो मरकरी के डायरेक्ट होते ही आपका क्लिक होगा। कोई लोन अप्लाई कर रखा है या कहीं से कोई फंड आपके पास आने हैं जिसके आप वेट कर रहे हो, मरकरी के डायरेक्ट होते ही आपको फंडिंग मिलनी शुरू हो जाएगी और रिलीफ का समय यहां पर दिखेगा। हालांकि मरकरी नीच में है, लेकिन नीच भंग राजयोग होने की वजह से यहां पे 7 अप्रैल के बाद जैसे ही मरकरी डायरेक्ट होंगे, काफ़ी सेक्टर्स में आपके सुधार आएगा। सो मैं अपने नए व्यूअर्स को बता दूं, मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंट्स के बेस पर हैं। आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंट साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट some information related to Mercury direct in Pisces from 7th April 2025। सबसे पहले बात करेंगे एरिस असेंडेंट्स की। एरिस आपके लिए जो मरकरी हैं वो आग कारक प्लैनेट है, 3rd हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड हैं। 12th हाउस में पाइसिस साइन नीच राशि में नीच भंग राजयोग में शुक्र के साथ युति बना के चल रहे हैं। 7 अप्रैल को मरकरी डायरेक्ट हो रहे हैं, और 7 अप्रैल को मरकरी का डायरेक्ट होना आपके बहुत सारे सेक्टर में इंप्रूवमेंट करने वाला है। लेकिन 12th हाउस में मरकरी को काल पुरुष की कुंडली में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, तो स्ट्रगल यहाँ पर आपकी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन फ़ायदा आपको क्या होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आप यहाँ पे प्लान करेंगे जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। या कोई जॉब अप्लाई कर रखी है फॉरेन में, वो आपको मिल जाएगी। फॉरेन रेजिडेंसी अप्लाई कर रखी है, वो आपको मिल जाएगी। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी अ गुड टाइम, दिस विल बी अ प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू व्हेन मरकरी डायरेक्ट इन योर 12th हाउस। क्योंकि नीच भंग राजयोग होने की वजह से मैं आपको पॉजिटिव टॉक्स इस समय कर रहा हूँ, पॉजिटिव प्रेडिक्शंस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मरकरी यहाँ पे डायरेक्ट होंगे, फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ वो और ज़्यादा तेज हो जाएंगी, और फॉरेन से कोई आपको बेनिफिट मिलेगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आपके लिए बेनिफिटेड रहेंगी। या अगर कोई मसले मसाइल आपके विदेश से संबंधित कुछ रुके पड़े थे, तो वो आपके 7 अप्रैल के बाद रिजॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं टॉरस की। टॉरस आपके लिए मरकरी योग कारक प्लैनेट है। 2nd हाउस और 5th हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है। 11th हाउस में मरकरी का बड़ी जबरदस्त ट्रांजिट हो रहा है। हालांकि नीच राशि में है, नीच भंग राजयोग में है। 7 अप्रैल को डायरेक्ट होने जा रहे हैं। फाइनेंसेस आपके बेहतर होंगे, डेली सोर्स ऑफ अर्निंग आपका बढ़ेगा, सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपको होंगे। स्टॉक मार्केट से, जुआ सट्टा लॉटरी से आपको फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल गेट बिग सपोर्ट फ्रॉम योर सीनियर्स। आपके सीनियर्स जॉब में आपको सपोर्ट करेंगे, आपके कलीग्स आपको सपोर्ट करेंगे। मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में आप कामयाब हो जाएंगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी रहेगी। फाइनेंसेस बहुत अच्छे होने से मन बड़ा खुश रहेगा। सारा टाइम फ्रेम, अगर आप मैरिड है तो आपके किड्स के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी। कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो वो आपका क्लिक हो जाएगा। अर्निंग्स आपकी यहाँ पे बहुत बढ़िया चलेंगी। और सबसे बड़ी बात, आपका कोई अगर रोमांस चल रहा है तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है 7 अप्रैल के बाद। या अगर आप सिंगल है तो आपका कोई रोमांस यानी कि अफेयर यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंट्स की। लगन के लॉर्ड है, 10th हाउस में डायरेक्ट होने जा रहे हैं 7 अप्रैल को। नीच
नीच भंग राजयोग में 10वें भाव में कर्म स्थान पर हाउस ऑफ बिजनेस जॉब प्रोफेशन में मरकरी का गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है। लगन लॉर्ड होके जेमिनी असेंडेंट्स के लिए 10th हाउस में मरकरी का डायरेक्ट होना आपके लिए फाइनेंस आ रहा है, आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, गतिविधियां आपकी तेज हो जाएंगी, जो चीजें स्लो डाउन चल रही थी वो एकदम से स्पीड पकड़ लेंगी। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी फ्रॉम योर ओल्ड बिजनेस। आपका जो पुराना बिजनेस है या आपने कई पुरानी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, वहां से अच्छा खासा मुनाफा यहां पर आपको देखने को मिलेगा और हर एक लिहाज से यहां पर आपको सुनहरे अवसर मिलेंगे। बैंकिंग सेक्टर से आपको बेनिफिट मिलेगा, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको बेनिफिट मिलेगा, फोन कॉल ईमेल्स के थ्रू आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो अच्छा धन लाभ आपको हो सकता है या बड़ा ऑर्डर कोई मिल सकता है। फाइनेंसेस विल बी एक्सीलेंट एंड यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू व्हेन मरकरी डायरेक्ट इन योर 10th हाउस इन नीच भंग राजयोग। और ये समय आपके रिलेशन आपके फादर के साथ बेहतर होंगे या आप अपने फादर को सपोर्ट करेंगे, आपके फादर की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन ये टाइम बिजनेसमैन के लिए जबरदस्त रहने वाला है। आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके बिजनेस में चार चांद लगेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी और आप इस समय में नए नए आपके क्रिएटिव आइडियाज जो दिमाग में आएंगे उससे आप काफ़ी अच्छा लाभ नियर फ्यूचर में अर्जित करेंगे। 7 अप्रैल आपके लिए जेमिनी गेम चेंजर डेट है, जिसके बाद आपके जो प्लानिंग्स काफ़ी समय से अटके पड़े थे वो अब एग्जीक्यूशन में जाएंगे और उससे बड़े अच्छे बेनिफिट आपको मिलेंगे। और खास करके कोई नया बिजनेस, नया कारोबार, नई इन्वेस्टमेंट्स 7 अप्रैल के बाद यहाँ पर आप करेंगे जो आपके लिए बड़ी लाहेमंद रहेगी। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंट्स की। कैंसर आपके लिए मरकरी बेनिफिशियल प्लैनेट नहीं है, 12th हाउस और 3rd हाउस की लॉर्डशिप है, 9th हाउस में वो डायरेक्ट होने जा रहे हैं, नीच भंग राजयोग में है। मरकरी का डायरेक्ट होना लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज को लेकर बेनिफिट रहेगा। फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, पीआर अप्लाई कर रखी, वर्क वीजा अप्लाई कर रखा है, टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रखा है, तो 7 अप्रैल के बाद वो आपका क्लिक हो जाएगा। खर्चा आपका बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा या विदेश यात्राओं पे आपका खर्चा बढ़ेगा या विदेशी लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा। फॉरेन कॉन्टैक्ट्स विल मेक यू हैप्पी और यू विल मिंट मनी फ्रॉम फॉरेन कॉन्टैक्ट्स। और ये समय अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी के थ्रू अपने प्रोडक्ट को कोई सेल करते हैं तो आपके प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी। दिस विल बी अ गुड टाइम एंड यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम। खास करके ये समय आपका भाग्य जो है, क्योंकि नीच भंग राजयोग होने की वजह से आपका भाग्य बल पकड़ेगा और आपको हर एक तरह से बेनिफिट यहाँ पर मिलने शुरू होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाना चाहते हैं तो 7 अप्रैल के बाद जाएं, उसके पहले बिल्कुल ना जाएं। फाइनेंसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं, एक्टिविटीज़ बहुत बढ़िया रहने वाली हैं, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। अब बात करते हैं लियो असेंडेंट्स की। लियो आपके लिए 2nd हाउस 11th हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है। 8th हाउस में मरकरी नीच भंग राजयोग में डायरेक्ट होने जा रहे हैं 7 अप्रैल 2025 को। देखिए अष्टम भाव मरकरी के लिए कंफर्टेबल प्लेसमेंट नहीं है। काल पुरुष की कुंडली में भी अष्टम भाव में बुध को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन लाभ के घर का मालिक है, आपके फाइनेंसेस के घर का मालिक है, ज्वाइंट फैमिली के घर का मालिक है। अष्टम भाव से 2nd हाउस पे एस्पेक्ट भी डालेगा। सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होगी, कहीं से आपको फंडिंग मिल सकती है, लोन अप्लाई कर रखा है वो मिल जाएगा या ज्वाइंट फाइनेंस से आपको बेनिफिट होगा, ग्रुप गैदरिंग के थ्रू आपको बेनिफिट होगा। अगर आप किसी किस्म का ग्रुप गैदरिंग का काम करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। रिसर्चर है, टीचर है, लेक्चरार है तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। अगर रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो नए नए आयाम आप स्थापित करेंगे। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, व्हीकल केयरफुली चलाएं, बट ओवरऑल मरकरी का डायरेक्ट होना आपके लिए फैमिली की सपोर्ट लेकर आ रहा है, सेविंग्स में इजाफा लेकर आ रहा है, मेंटल स्ट्रेस से आपको थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पर मिलेगा, रिलैक्सेशन ऑफ माइंड यहाँ पर लियो आपको मिलेगा। सो इट विल बी ए एवरेज ट्रांजिट फॉर यू, क्योंकि अष्टम भाव में बुध को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अब बात करते हैं वर्गो असेंडेंट्स की। 7th भाव 7th हाउस में मरकरी डायरेक्ट होंगे नीच भंग राजयोग में और लगन पे दृष्टि होगी। नई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज होंगी, नई पार्टनरशिप आपकी किसी के साथ होगी, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, मल्टीपल सोर्स से आपको गेन मिलेंगे, मनी मैटर्स विल बी बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, things will turn as per your expectation, this will be highly productive time। मरकरी का ट्रांजिट 7th भाव में आपके लिए फाइनेंसेस लेकर आ रहा है, डेली इनकम लेकर आ रहा है, रिसोर्सेज लेकर आ रहा है, मनी मैटर विल बी एक्सीलेंट। और यहाँ पे आपके पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, आपके स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप मैरिड है, अगर आप सिंगल है तो शादी की बातचीत चल सकती है, आपका अफेयर जो है वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज 7th हाउस यहाँ पर आपका एक्टिव हो रहा है, लगन लॉर्ड डायरेक्ट हो रहे हैं
हैं तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। और एक्साल्टेड वीनस के साथ बुध की युति है तो नई नई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इनकम में इजाफा होगा। और अगर बुध की महादशा चल रही है तो ये टाइम आपके लिए मनी मेकिंग का रहेगा। अब बात करते हैं लिब्रा असेंडेंस की। लिब्रा आपके लिए 6th हाउस में मरकरी जो है वो डायरेक्ट होने जा रहे हैं, नीच भंग राजयोग में है 7 अप्रैल 2025 से। आपके 12th हाउस और आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं और 6th हाउस से 12th हाउस पे एस्पेक्ट डालेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आप प्लान करेंगे जो बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित होगी, जिसमें बड़े अच्छे बेनिफिट आपको मिलेंगे। फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। मनी मैटर्स विल बी बेटर और बिजनेस ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। डेट से आपको 7 अप्रैल के बाद छुटकारा मिलेगा और काफी रिलैक्सेशन ऑफ माइंड मिलेगा। अनएम्प्लॉयड लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी, जो बड़े लंबे समय से एफर्ट्स कर रहे थे उनको जॉब नहीं मिल पा रही थी, 7 अप्रैल 2025 के बाद आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी और आपको रोग ऋण शत्रु से छुटकारा मिलेगा। हर एक तरह से आपको पॉजिटिविटी आप यहाँ पर एंजॉय करेंगे और ये समय आपके लिए, अगर आपने कोई नया लोन अप्लाई कर रखा है तो वो आपका क्लिक हो जाएगा और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आपके लिए बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित बड़ी बेनिफिटेड रहेंगी। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंस की। स्कॉर्पियो 8th हाउस 11th हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है। 5th हाउस में त्रिकोणा भाव में नीच भंग राजयोग में मरकरी डायरेक्ट होने जा रहे हैं 7 अप्रैल 2025 से। देखिए दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। रोमांटिक लाइफ आपकी 7 अप्रैल के बाद स्टार्ट होगी, कोई नया अफेयर स्टार्ट होगा। अगर अफेयर चल रहा है तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टॉक मार्केट से बड़ा धन लाभ होगा, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। नीच भंग राजयोग में मरकरी डायरेक्ट हो रहे हैं तो यहां पर आपके लवर आपको सपोर्ट करेंगे, लव लाइफ आपकी एक्सीलेंट चलेगी। फॉरेन ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं। रोमांटिक एक्टिविटीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाएंगे और आपका लवर और आपका लाइफ पार्टनर आपके रोमांस से बड़ा प्रसन्न होगा। दिस विल बी अ गुड टाइम। आप इस समय को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन नीच भंग राजयोग होने से आपको स्टॉक मार्केट से कोई बड़ा धन लाभ भी यहाँ पर होगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे, कहीं से कोई फाइनेंस आपको मिल सकता है जो आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंस की। सेजिटेरियस आपके लिए 4th हाउस में मरकरी नीच भंग राजयोग में डायरेक्ट हो रहे हैं 7 अप्रैल 2025 से। आपके मदर की हेल्थ बेहतर होगी, नई गाड़ी आप बाय करेंगे, नई प्रॉपर्टी बाय करेंगे, घर को रेनोवेट करवाएंगे या कोई नया विला बाय करेंगे। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स के जरिए आपको अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। अगर आप रियल एस्टेट मर्चेंट हैं तो आपको काफ़ी अच्छा धन लाभ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स में होगा या ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट विल गिव यू वंडरफुल रिटर्न्स आफ्टर 7 अप्रैल 2025। मेंटल पीस बहुत बढ़िया रहेगा, इंटरनल पीस बहुत बढ़िया रहेगा, फैमिली एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया रहेगा, आपके लव्ड वन के साथ रिश्ते बहुत बढ़िया यहाँ पे चलेंगे। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। 3rd हाउस में मरकरी डायरेक्ट होने जा रहे हैं नीच भंग राजयोग में 7 अप्रैल 2025 से। ये टाइम आपके लिए शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज लेकर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स लेकर आ रहा है। कम्युनिकेशंस के थ्रू, फोन कॉल और ईमेल के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। मनी मैटर्स विल बी बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू व्हेन यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। देखिए ये ट्रांजिट आपके लिए खास करके कॉन्फिडेंस लेवल, करज, ब्रेवनेस को बढ़ाएगा। आपके रिश्ते आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ, दोस्तों के साथ, वेल विशर्स के साथ और नेबर्स के साथ अच्छे हो जाएंगे और आप कोई ग्रुप गैदरिंग में इन्वॉल्व होंगे जो आपके लिए बड़ी बेनिफिटेड रहेगी, या किसी दोस्त या भाई बंधु के साथ आपकी कोई पार्टनरशिप होगी। आपके स्किल्स बड़े इंप्रूव होंगे, पर्सनैलिटी बड़ी इंप्रूव होगी और लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। 2nd हाउस में मरकरी जो है नीच भंग राजयोग में डायरेक्ट होने जा रहे हैं 7 अप्रैल 2025 से। दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम योर बिजनेस और बिजनेस ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी, योर सेविंग्स विल राइज। और ये सारा समय आपके लिए फाइनेंस लेकर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स लेकर आ रहा है। मनी मैटर्स विल बी बेटर, यू विल गेट बिग सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, यू विल गेट बिग सपोर्ट फ्रॉम योर लव्ड वन। ये सारा समय आपके लिए फाइनेंस के साथ साथ सुख समृद्धि में आपकी उन्नति होगी, कंफर्ट्स में आपकी राइज होगी। स्पीकिंग स्किल्स आपके बड़े इंटरेक्टिव हो जाएंगे। अगर मोटिवेशनल स्पीकर है, एस्ट्रोलॉजर हैं या कंसल्टेंट हैं तो कंसल्टेंसी के थ्रू अच्छा खासा मुनाफा अर्न करेंगे। आपके स्पीकिंग स्किल्स बड़े इंप्रूव रहेंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर की गिनती यहाँ पे बढ़ेगी। दिस विल बी ए गुड टाइम और आप मनी मेकिंग के दौर से 7 अप्रैल के बाद निकलेंगे कि मनी मेकिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, प्रीशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड आप बाय करेंगे। अब बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस लगन में बुध नीच भंग राजयोग
राजयोग में डायरेक्ट हो रहे हैं। हालांकि बुध आपके लगन के लिए योग कारक प्लैनेट नहीं है, सप्तमेश है, 7th हाउस के लॉर्ड है। स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप कुछ बेहतर होंगे, लॉस्ट लव आपकी जिंदगी में वापस आएगा, रोमांटिक लाइफ आपकी स्टार्ट होगी, मनी मैटर्स आपके बेटर होंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है तो, अगर बुध की महादशा अंतरदशा नहीं चल रही है तो 20% बेनिफिट ही सिर्फ आपको यहां पर मिलेंगे, क्योंकि बुध आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं है। स्पाउस के साथ लड़े ना, अपने मैरिटल लाइफ की ओर ध्यान देके चलें, बैलेंस बना के चलें, लव लाइफ की ओर ध्यान देके चलें, किसी के साथ आर्गूमेंट्स ना करें, किसी के साथ पचड़े में ना फंसें। और ये सारा समय आप थोड़े से कंजूस हो जाएंगे, रुपए पैसे को खर्चने से पहले सोचेंगे, और ये सारा समय आपके लिए कुछ कंफ्यूजन और कुछ डिलेज लेकर आएगा। सो ओवरऑल ये टाइम आपके लिए एक एवरेज रहने वाला है। सो दोस्तों, अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.astrologeramithkapoor.com पे विजिट करें, अपने स्लॉट को बुक कराएं और हमसे बात करें। हम आपको आपके बर्थ चार्ट के बारे में बताएंगे, महादशा अंतरदशा के बारे में बताएंगे, और महादशा का मालिक आपके बर्थ चार्ट में D1 में और D9 में किस हाउस में प्लेस्ड है, क्या प्लेसमेंट है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा जॉडिक साइन है, विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन योर लाइफ रिपोर्ट। और अगर आप हमसे बेसिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो भी मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस वहाँ पर दिए गए हैं, आप किसी भी सर्विस को अवेल करें और हमसे बात करें। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।